सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इन पाइथन। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? अगर हम लिखते हैं सॉर्ट प्लस ing सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग का क्या मतलब है कि किसी भी एक लिस्ट को, कोई भी एक गिवन लिस्ट है उसको किसी ऑर्डर फॉर्म में बनाना, लगाना, अरेंज करना। वो ऑर्डर क्या हो सकता है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। तो किसी भी अनमर्ज्ड और कोई एक अनसीक्वेंस्ड कोई लिस्ट है जिसके अंदर अरेंज नहीं है डाटा, तो किसी भी ऑर्डर में, तो उसको एक ऑर्डर में लेकर आना, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पाइथन में, तो हमारे सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से हमारे पास दो ही सॉर्ट आएंगे। हमारे पास बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे दोनों एल्गोरिथम्स के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे और दोनों में देखेंगे कि हमें कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम है और कौन सा थोड़ा सा कम है। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे अगर हम किसी भी एल्गोरिथम की बात करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे, तो हम यहाँ पे तीन केसेस देखते हैं हमेशा। एक हम पढ़ते हैं बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। तो अब यहाँ पे बेस्ट केस में क्या है कि हम अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड देखें तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसिंग स्पीड होगी, यहाँ पे एवरेज केस में एवरेज स्पीड होगी और यहाँ पे स्लोएस्ट होगा। हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे स्लो हो जाएगा अगर हम वर्स्ट केस पे देखें। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बेस्ट केस का मतलब क्या होता है। बेस्ट केस का मतलब होता है कि मेरे पास एक लिस्ट है और वो पहले से ही अरेंज है, और मेरे को कहा जा रहा है कि इसको एक ऑर्डर में लेकर आना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर आना है, और वो पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट केस होगा वो। और मेरे को अगर कोई लिस्ट गिवन है जो इंक्रीजिंग में लगानी है और वो पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो वो हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा। क्योंकि उसमें हर स्टेप को, उस लास्ट के स्टेप को भी, मतलब किसी भी स्टेप को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, तो मेरे को हर स्टेप पे चलना होगा। तो अब बेस्ट केस क्या हुआ? जो जैसा ऑर्डर मेरे को चाहिए था वैसा ही पहले से ही गिवन है, तो वो बेस्ट केस हो जाएगा। और वर्स्ट केस क्या होगा कि मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज करना है, और वो पहले से ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो वर्स्ट केस हो जाएगा। ऐसे में अगर हम देखें तो अगर इन दोनों में बीच में बात करें हम कि वर्स्ट और बेस्ट केस की, तो एक अगर उसमें कुछ अरेंज है, कुछ इंक्रीज में, कोई डिक्रीजिंग में, इस तरह से एक कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ऐसे में फिर हमारे पास एवरेज केसेस आते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज बबल सॉर्ट। अभी हम देखते हैं व्हाट इज बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम समझने से पहले एक एग्जांपल, हम कोई एक लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं जो किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, और कोई लिस्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पे 5 9 3 2 1 6 8। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट्स है, और ये किसी ऑर्डर में नहीं है, रेंडमली अरेंज है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो अब क्या होता है बबल सॉर्ट में? बबल सॉर्ट का अगर हम देखें, अगर हिंदी में देखें, तो एक बबल्स जब पानी में आते हैं, जो बबल हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है, और जो हैवी है, जो पानी है हैवी, वो नीचे रह जाता है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बबल सॉर्ट में हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं लिस्ट में, फर्स्ट टू एलिमेंट्स का मतलब अगर हम इंडेक्सिंग देखेंगे 0 1
2 3 4 5 एंड 6 इंडेक्सिंग देखेंगे तो अगर ये हमारे पास लिस्ट L1 है तो L1 0 को कंपेयर किससे किया जाएगा L1 1 के साथ, इनके साथ कंपेयर किया जाएगा। और अगर पहले वाला छोटा दूसरा बड़ा है, अगर ये ऑर्डर में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सपोज हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना चाह रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना चाह रहे हैं तो ये पहले से ही ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और देखो चेंज क्या होता है, पोजीशन चेंज। अगर ये ऑर्डर में नहीं होते तो 9 इसकी पोजीशन में आ जाता है, 5 यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे पोजीशन जब चेंज करते हैं कोई एलिमेंट्स को तो उसको स्वैपिंग बोलते हैं, स्वैप बोलते हैं। दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करना, जैसे मान लेते हैं ए के अंदर वैल्यू है 10, बी के अंदर वैल्यू है 11, तो मैं इनकी वैल्यूज को आपस में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो डायरेक्टली नहीं कर सकता मैं, तो अब मुझे एक सी वेरिएबल का सहारा लेना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि अब मैंने ए की वैल्यू मैंने पुट की सी में, फिर मैंने बी की वैल्यू पुट की, मैंने बी की वैल्यू किसमें पुट की, ए में, फिर उसके बाद ए की सी की वैल्यू किसमें पुट की, बी में। तो अब यहाँ पे जब हम इसमें आउटपुट में देखेंगे तो दोनों स्वैप हो जाएंगे, बी के पास 10 वैल्यू चली जाएगी और ए के पास हमारे पास 11 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे इस तरह से स्वैपिंग होता है, दो एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना स्वैपिंग कहलाता है। तो अब यहाँ पे बबल सॉर्ट में क्या होगा कि पहले दो एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, अगर ये पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, नो चेंज, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट टू को कंपेयर किया जाएगा, फिर नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा, फिर देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्वैपिंग की जरूरत है क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था इसको, तो यहाँ पे ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी 5 3 9 2 1 6 एंड 8। तो अब अगले स्टेप में जो अगला स्टेप होगा वहां पे क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों आपस में स्वैप हो गए। अब हम लेंगे नेक्स्ट वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यू को 9 और 2, ये फिर से स्वैप हो जाएंगे, ये दोबारा से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 3 2 9 1 6 8। तो अब यहाँ पे ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, तो यहाँ पे भी स्वैप हुए थे, यहाँ पे भी स्वैप हुए। अब उसके बाद हम दोनों को अगले दोनों को कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट 2 को 9 एंड 1 को। अब ये फिर से 1 छोटा है 9 बड़ा है, तो फिर से दोबारा से ये स्वैप हो जाएंगे। तो 5 3 2 1 9 6 एंड 8। अब फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा उसमें फिर अगले दो एलिमेंट्स को हम लेंगे, नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को लेंगे। तो यहाँ पे 9 एंड 6 है, तो अब दोबारा से फिर स्वैपिंग होगी 6 9 एंड 8। तो अब उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, तो यहाँ पे अब फिर हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू फिर से 8 वैल्यू उससे छोटी है, तो फिर से दोबारा से स्वैपिंग होगी 5 3 2 1 6 एंड 8 एंड 9। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे दो फॉर लूप चल रहे हैं, एक तो अंदर की वैल्यूज को स्वैप करने के लिए, एक दोबारा से शुरू से रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार काम खत्म हो चुका है, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर में नहीं आई है, पर यहाँ पे एक चीज हो चुकी है, जो एलिमेंट था सबसे बड़ा जो एलिमेंट था इस लिस्ट में, सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया है, सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो लास्ट में पहुंच गया है। अब हमें लूप यहां तक चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू को फिक्स कर दो, उस लास्ट जो इंडेक्स वैल्यू है उसको फिक्स कर देंगे। तो अब हमें लूप चलाना है यहां से यहां तक, अभी हमें लूप चलाना है यहां से यहां तक, तो जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी फिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पे 5 3 2 1 6 8 एंड 9, जो 9 है वो हमारी फिक्स हो गई है। अब लूप चलेगा यहां से यहां तक। इसी तरह से हम एक एक करके वैल्यूज को फिक्स करेंगे। अब देखो अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू ये है 8 है, पर नहीं यहाँ पे मेरे को क्या पता है उससे मैटर नहीं रखता,
यहाँ पे एल्गोरिथम पूरा ही चलेगा, सबका कंपैरिजन होगा ही होगा। हाँ, स्वैपिंग नहीं होगी पर कंपैरिजन सबका होगा। 5 और 3 से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 and 5, फिर 2, 1, 6, 8 and 9 इज फिक्स्ड। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स को, इनको कंपेयर किया था मैंने, फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स इनको कंपेयर करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3, 2, 5, 1, 6, 8 and 9 इज फिक्स्ड। तो फिर मैं नेक्स्ट 2 को कंपेयर करूंगा इन दोनों को, तो यहाँ पे 3, 2, 1, 5, 6, 8 and 9 इज फिक्स्ड। फिर मैं अगले इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो ये एक ऑर्डर में ही है, असेंडिंग ऑर्डर में, नो स्वैपिंग। फिर 3, 2, 1, 5, 6, 8, 9, फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो नो स्वैपिंग। तो अब यहाँ पे जैसे ही लास्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो मेरा जो लास्ट वैल्यू आई इसमें वो भी फिक्स कर दी जाएगी, वो भी फिक्स कर दी जाएगी। तो ऐसे ही फिर एक बार यहाँ पे चला था शुरू से लास्ट तक, एक वैल्यू फिक्स हुई, फिर दोबारा चला शुरू से लास्ट तक, पर एक कम चला क्योंकि 9 ऑलरेडी फिक्स थी, तो यहाँ पे 8 तक चला तो 8 को फिक्स कर दिया। तो अब 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट रह गए। इसी तरह से सभी एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो 6 एलिमेंट हमारा फिक्स हो जाएगा। फिर हम दोबारा से देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 5 आ जाएगा, 5 फिक्स हो जाएगा। फिर हम दोबारा देखेंगे तो यहाँ पे 3 फिक्स हो जाएगा, फिर 2 फिक्स हो जाएगा, लास्ट में 1 फिक्स हो जाएंगे और लूप हमारा बंद हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास इस तरह से हमें एल्गोरिथम चलाना है और इस तरह से हमें प्रोग्राम बनाना है एक बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट का मतलब ये है कि जो जो हल्के थे, इसमें हल्के मतलब लाइट वेट थे जो भी, वो सब यहाँ पे चलते चले गए, एक ऊपर की तरफ जाते चले गए, और जो हैवी एलिमेंट्स थे वो नीचे चलते जाते रहे, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो नीचे जाके बैठ जा रहे हैं, फिक्स हो जा रहे हैं। तो जो हल्के हैं वो ऊपर जाते जा रहे हैं। तो एक बार क्या होगा कि जब ये पूरा एल्गोरिथम रन हो जाएगा और दोनों लूप चल जाएंगे तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, वो हमारी कैसी होगी, वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होगी। और अगर हम इसी तरह से अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो कोई बात नहीं बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। तो बस हमें अब जो स्वैपिंग करनी है उसमें केस हम चेंज कर देंगे, केस चेंज कर देंगे मतलब अगर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तभी स्वैपिंग नहीं करनी है, अगर ये छोटा है और ये बड़ा तभी स्वैपिंग करनी है। मतलब जो इसमें चल रहा था वहां पे नोट का साइन हम लगा देंगे, उसमें नोट कंडीशन कर देंगे हम उसको, तो ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी और हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम इसका प्रोग्राम देखते हैं एक बार। स्टूडेंट्स, दिस इज ए पाइथन कोड फॉर बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 फॉर लूप्स यूज किए हैं, एक और ये, दोनों में नेस्टिंग यूज किया हमने, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चल रहा है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको ये 2 लूप की क्यों जरूरत पड़ी है। क्योंकि अगर हम बबल सॉर्ट करते हैं या सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं तो ऐसे में हमें इन दोनों के नेस्टिंग की जरूरत पड़ती है लूप्स में। तो अभी हम देखते हैं कि नेस्टिंग कैसे यूज हो रहा है और किस तरह से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि एक लिस्ट का जिसके अंदर हमें 42, 29, 74, 11, 65 एंड 58 ये नंबर्स दे रखे हैं। तो इनको हमें ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको बबल सॉर्ट की हेल्प से इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर हम लेंथ देखें तो लेंथ इसकी फाइंड आउट हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, यहाँ पे ये 6 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब ओरिजिनल लिस्ट को हमने प्रिंट किया, जो भी लिस्ट है वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब उसके बाद फॉर आई इन रेंज, तो इसका मतलब ये है कि कहां तक जा रहा है, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो 5, तो 0 to 5, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 0 to 5 तक हमारे पास ये लूप चल रहा है। बाहर वाला लूप कहां तक चल रहा है, 0 to 5, तो 0 to 5 मतलब 6 बार लूप चलेगा, वो 6 बार लूप चल रहा है। तो अगर हम अंदर वाले लूप पे आते हैं अभी, तो अब ये क्या है कि इंटरनल स्वैपिंग, जैसे इनको स्वैप किया, फिर इनको किया, फिर इनको किया, फिर इनको किया, फिर लास्ट में है और इस जो भी लास्ट में जो वैल्यू है इसको फिक्स कर दिया।
तो यहां तक जो यहां से लेके फिक्स करने तक जो काम होता है वो कौन काम कर रहा है, वो ये कर रहा है। कोई अगर हमें चेंज करना है, स्वैप करना है, फिर आगे चल पड़े स्वैप करना है, आगे चल पड़े स्वैप करना है, लास्ट में जाके हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको फिक्स कर देंगे। तो ये लूप एक बार चलना है, इस लूप का एक बार चलना मतलब एक वैल्यू फिक्स हो गई, फिर बारह वाला लूप चलेगा, फिर ये दूसरी बार जब चलेगा तो दूसरी वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी। तो ये जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार हमारे पास एक वैल्यू को फिक्स करता जाएगा, तो लास्ट में एक वैल्यू हमारी फिक्स होती चली जाएगी। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास फिक्स हो जाती है, जैसे कि अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसने कंपेयर किया जे एंड जे प्लस वन को, जे की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 रखता हूं मैं, तो 0 को कंपेयर किया 0 प्लस 1 मतलब 1 को। तो पहला इंडेक्स क्या है, ये हमारे पास L0 है, हमारे पास L0 क्या है 42 है, और दूसरी वैल्यू क्या है L1 और वो क्या है 29 है। तो यहाँ पे चेक की जा रही है क्या L0 क्या बड़ा है L1 से। अगर L0 L1 से बड़ा है तो स्वैपिंग करो, तो स्वैपिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। स्वैपिंग का मतलब है इसकी वैल्यू इसमें और इसकी वैल्यू इसमें पहुंच जाएगी। तो क्या है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी जा रही है, जे में, जे प्लस वन की वैल्यू जे में दी जा रही है और जे की वैल्यू किसमें दी जा रही है, जे प्लस वन में। तो इससे से स्वैपिंग होगी। अगर यहाँ पे ऑलरेडी ये छोटा होता ये बड़ा होता तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होती, फिर ये अगली बार चलता, फिर अगली बार चलता, ऐसे करके इसका एक बार चलने पे ये कितनी बार चलेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो ये 5 बार चलेगा, तो 5 टाइम चलेगा। देखो कैसे चलेगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है n-1, n की वैल्यू क्या थी 6, तो 5, तो बार बार लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुई n-1 माइनस n-i-1, तो बाहर i की वैल्यू 1 हो रही है, 0 हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है वैल्यू 6 माइनस 0 माइनस 1, तो 5 बार। तो अब जैसी 1 होगी, तो जब ये जैसी 1 होगी, ये 1 कब होगी, जब एक वैल्यू फिक्स हो चुकी होगी तब ये 1 होगी। इसका मतलब है वो फिर अब बाद में उतनी कम बार चलेगा। पहली बार ये चला 1 2 3 4 5 6, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें 1 2 फिर 3 4 और 5, पहली बार में 5 बार चला था, उसके बाद वैल्यू फिक्स हो गई लास्ट में। अब इसके बाद वो जब दोबारा चलेगा तो एक कम चलेगा, एक कम चलेगा, वो एक कम कहां बताया गया है, यहां बताया गया है, वो एक कम चलेगा क्योंकि वो वैल्यू फिक्स हो चुकी है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू फिक्स होगी वो एक कम चलेगा, नेक्स्ट बैक अगली वैल्यू फिक्स होगी फिर एक कम चलेगा। ऐसे ही करते करते ये जब 5 बार बाहर वाला लूप चल चुका होगा तो उसके पास एक सॉर्टेड ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, और ये जो भी लिस्ट आएगी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब आप बात करोगे कि ये तो सर असेंडिंग ऑर्डर का एक प्रोग्राम था, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बनाए। यहाँ तो जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जा रही है, यहाँ पे लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रही है। जो 29 हो गई, हमारा 11 आ गया, 29 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है 42, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है 58 एंड 65 एंड 74, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास असेंडिंग आ गई। अब इन्हीं को अगर मैं डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ लिस्ट को, तो क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में हम क्या चेंज करेंगे, बड़ा हुआ है कि क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, बस सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे और कुछ भी नहीं है चेंज। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना, बस जो ये साइन है इसको ऑपोजिट कर देना, ठीक है। लेस देन का साइन था तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, तो हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, असेंडिंग कैसे करनी है। डिसेंडिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो हम नॉट इक्वल टू कर दें यहाँ पे इसको, या फिर लेस देन कर देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो ये था मेरा बबल सॉर्ट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा होप। और ऐसे ही अभी आगे वीडियो देखते रहना, और अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ वो हमारे पास है इंसर्शन सॉर्ट की, और उसको भी जरूर देखना, और इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिकली रन भी करवा के देखना। होप आपको समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू।
अगेन अब हम देखते हैं कि इंस्टेंस सॉर्ट कैसे काम करता है और कैसे हमें इसके प्रोग्राम डिजाइन करना है। देखो अब जैसे यहाँ पे इंसर्शन वर्ड है, इंसर्शन, तो इंसर्शन से क्या होगा कि हम एलिमेंट को उसकी एक ऐसी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे जो एक्चुअल पोजीशन है, वहां पे इंसर्ट करके उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और उस एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को हम उठाएंगे और एक ही एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको उसकी पोजीशन तक पहुंचाएंगे। जैसे कि कोई एग्जांपल हम यहाँ पे इंसर्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी लिस्ट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है रेंडमली अरेंज है 5 9 1 2 6 3 4। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जब हम एक ये एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम फर्स्ट पोजीशन से लेंगे, हम इंडेक्स 1 से लेंगे, हमेशा इंडेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। अब बताऊं हम आपको किस लिए। तो ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमने ऊपर इंडेक्सिंग की हुई है, तो हम फर्स्ट इंडेक्स से लेंगे, हम जीरो इंडेक्स से नहीं लेंगे। हम ये सबसे पहले इस लिस्ट को ले लेते हैं और इस लिस्ट को हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और ये फिर हमारे पास दूसरी लिस्ट, सेकंड लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ दो लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक लिस्ट ये, एक लिस्ट ये। तो अब सबसे पहले जैसे इस एलिमेंट को हमने फर्स्ट एलिमेंट को लिया, हमने इसके साथ कंपेयर किया, इसके साथ 5 के साथ, तो हमने क्या पाया कि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो 5 और 9 ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अब मैं 9 से कहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा, 1 पे। तो मैंने पहले किसको पकड़ा हुआ था, 9 को। तो 9 को देखा, तो 9 को जब 5 के साथ कंपेयर किया तो मेरे को लगा कि 9 अपनी पोजीशन में बिल्कुल ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब फिर मैं नेक्स्ट किसको पढ़ूंगा अभी, 5 9 1 2 6 3 एंड 4। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू लूंगा 1। अब उसको इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा इस वाली लिस्ट में, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगा ये लिस्ट क्या है, इस लिस्ट को लेके चलूंगा और इसको इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि 1 इज स्मॉलर देन 9, तो इनके आपस में बीच में स्वैपिंग हो गई, 1 एंड 9 5। ये बाकी जो लिस्ट है वो एज इट इज रही, वो एज इट इज रही, उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इनको देख रहा हूं मैं। अब फिर मैं दोबारा से इनको, इन वैल्यू को, दोनों वैल्यू को देखूंगा। अब मैं देखूंगा 1 इज लेस देन 5, तो फिर से बीच में स्वैपिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एंड 9 2 6 3 एंड 4। तो देखो हमने ये लिस्ट सॉर्ट कर दी। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, जैसे 1 को लेके मैं चला और 1 अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये सॉर्ट हो गई है। इस तरह से ये सॉर्टेड होती चली जाएंगी। अब अगर हम अगला एलिमेंट लेते हैं 2, तो 2 को कंपेयर करेंगे हम 9 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 9। तो लास्ट के जो एलिमेंट्स है 6 3 एंड 4, इसको हम टच नहीं कर रहे हैं, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस लिस्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे इनमें स्वैपिंग हो गई 5 एंड 1। अब इसमें फिर इन दोनों एलिमेंट्स को मैं देखूंगा, इन दोनों एलिमेंट्स को, और इनको स्वैप करूंगा। तो यहाँ पे 1 2 5 एंड 9 6 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे देखेंगे, फिर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब ये देखो कि ये लिस्ट हमारी यहाँ पे एक ऑर्डर में आ गई है, सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गई है, और जो एक असेंडिंग ऑर्डर है। अब उसके बाद अगर मैं ऐसे ही चलता हूं, तो अब नेक्स्ट एलिमेंट मैं किसको लेता हूं, 1 ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, 2 अपनी पोजीशन पहुंच चुका है, 5 9, फिर मैं ले रहा हूं 6 को, फिर 3 एंड 4 को। अब 6 को इसकी पोजीशन पे पहुंचाना है अभी हमने, तो अब 6 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले 9 के साथ, तो स्वैपिंग हो जाएगी। ये जो पीछे एलिमेंट थे ये एज इट इज रहेंगे, इनको टच नहीं करें हम। फिर यहाँ पे 5 2 एंड 1, फिर 6 को कंपेयर करेंगे 5 से, नो चेंज, फिर 6 को तो नो चेंज। तो अब आगे सबके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाली लिस्ट ऑलरेडी अरेंज्ड है।
तो ये हमारे पास लिस्ट अरेंज हो गई है। अब इसके बाद हम अगला एलिमेंट किसको लेंगे, 3 को। तो 3 को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 9 के साथ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 4 लास्ट में रहेगा। तो ये अभी हमने इसको टच नहीं किया है, तो अब यहाँ पे 6, 5, 2 एंड 1। अब इस 3 को और इस 6 को देखेंगे हम, तो 1, 2, 5, 3, 6, 9 एंड 4। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो 1, 2, 3, 5, 6, 9 एंड 4। तो अब इसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे नो चेंज, तो अब हम किसी और के साथ चेंज नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्ट हो गई है, ये लिस्ट सॉर्ट हो गई है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 को फिर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। 4 को कंपेयर किसके साथ स्टार्ट करेंगे, पहले हम 9 के साथ। तो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई, 9 एंड 4, 6, 5, 3, 2 एंड 1। अब फिर हमारे पास कौन सा एलिमेंट था, 4 को फिर से स्वैप करेंगे हम 6 से, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, 9, 4, 5, 3, 2 एंड 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट चला था 4 था। अब 4 को फिर से किसके साथ स्वैप करेंगे हम, 5 के साथ। तो यहाँ पे जब हम स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो आपस में स्वैप हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। अब जैसे 4 को नेक्स्ट के साथ हम कंपेयर करके देखेंगे, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अब यहाँ पे मेरे को इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से अरेंज करना है और कैसे हमें किसी एक एलिमेंट को यहाँ पे पकड़ना है और उसको इस तरह से हमें उसका एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचाना है। तो ये होता है इंसर्शन सॉर्ट। तो अभी हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं पाइथन में। Students, this is a program in Python for insertion sort. अभी हम लेते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे दी है 70, 49, 31, 6, 65, 81 एंड 68। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको सेकंड से स्टार्ट करना है, यहाँ पे मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, j इज ग्रेटर देन 0। तो j इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 को नहीं लेना है, हमें ये लिस्ट लेके चलना है, हमें यहाँ पे ये वैल्यूज लेके चलना है। तो अब यहाँ पे अब i ये लूप चलेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे के लिए लूप चल रहा है। i इन a, जब तक इंडेक्स i की वैल्यू 0 आएगी तो j वैल्यू चली गई है। तो j जब तक 0 से बड़ा है जब तक ये आगे चलेगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपेयर की, j-1 और j, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करने पे पता चला कि जो ये हमारा j-1 है, ये नंबर है, ये इससे बड़ा है, तो स्वैपिंग हो जाएगी 49 एंड 70, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और फिर ब्रेक हो जाएगा। तो अब पहला एलिमेंट कंपेयर हुआ, ठीक है, आगे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये लूप चलेगा नहीं, वापस स्टार्टिंग में आ गए। तो अब अगला एलिमेंट क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया, हमारे i की वैल्यू बढ़ गई। तो i की वैल्यू बढ़ गई, तो i की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो अब इसको इनके साथ कंपेयर करेगा और अपनी पोजीशन पे, जैसे ये 2 बार इसको कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, ये एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया और उसके बाद फिर ये ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अब यहाँ पे है, तो वो इनके साथ बिल्कुल ऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाए, तो वो एक के साथ ही कंपेयर करेगा, ना कि सबके साथ ये कंपेयर करेगा, और ये ब्रेक प्रोग्राम ब्रेक कर देगा कि आगे फिर से दोबारा से लूप हमारा अगली वैल्यू को लेके स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पे है ब्रेक का हमारा स्टेटमेंट, ये इसके लिए है कि हमें यहाँ पे ब्रेक करना है। अब यहाँ पे क्या है कि i इज ग्रेटर देन 0, j इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि हमें यहाँ से आगे लिस्ट स्टार्ट करनी है और हमें ये फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, यहाँ से यहाँ तक चलाना है। और बाकी जो स्वैपिंग है, ये स्वैपिंग है जो मैंने अभी बताई थी जस्ट पहले, सेम थिंग है। अगर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक साइन ग्रेटर देन का साइन जो है उसको लेस देन का साइन बना देना है। तो ये जो लिस्ट आपके पास आएगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो अगर ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है,
तो ये था बेटा आपका इंसर्ट सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों के दोनों, और सॉर्टिंग हम यूज कर रहे हैं और किस तरह यूज हो रही है इसके, ये आपके एल्गोरिथम्स कैसे है और कैसे आपको ये आपको मैंने समझाया है। इनको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझ में ना आया तो दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो देखना, और अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।